चलो चैप्टर शुरू किया गया था, यूनिट एंड डायमेंशन। चैप्टर शुरू किया गया था यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें कुछ पढ़ाया गया था, उसको रिवीजन करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टर्म क्या था? फिजिकल क्वांटिटी। किसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी? वैसा क्वांटिटी जिसको फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं, वैसा क्वांटिटी जिसको फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसका यूनिट होता है, जिसका डायमेंशन होता है, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और एग्जांपल? देख देख के नहीं बोलना है, देख देख के क्या बोल रहा? those physical quantities, those physical quantities, those physical quantities which are used in physics are called the physical quantities. It is measurable. It is measurable. It having generally any unit and dimension। आया समझ में? वैसा क्वांटिटी जिसको फिजिक्स में यूज करते हैं, जिसका जनरली यूनिट होता है, डायमेंशन होता है, जिसको मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दूसरा टर्म पढ़ाए थे, देखिए क्या पढ़ाए थे? यूनिट। सपोज कीजिए आपसे पूछा जा रहा है इस पेन का लेंथ लिख रहे हैं, किसका लेंथ लिख रहे हैं? पेन का। क्या लिख रहे हैं? 10 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। पेन का लेंथ कितना? 10 सेंटीमीटर। ये जो एल है, क्या है ये? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये है यूनिट। किसी भी क्वांटिटी को, चाहे लेंथ हो, मास हो, एरिया हो, कुछ भी हो, किसी पॉइंट क्वांटिटी को मेजर करते समय, लिखते समय, रिप्रेजेंट करते समय जो हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं, उस स्टैंडर्ड का नाम है यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ का यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, नहीं, मास का यूनिट किलोग्राम, ग्राम, इसको लिखते हैं टू represent any physical quantity, to represent any physical quantity we use any standard that is known as its unit। ऐसा समझ में? जो हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। चलो, जो इसका नहीं लिखा हुआ लिख लो। नहीं,
रिवीजन करवा रहे हैं, 10 मिनट करवाएंगे रिवीजन, उसके बाद फिर नया पढ़ाएंगे। जिसका नहीं लिखा हुआ लिख। चलो हल्ला नहीं बनवा क्या, ऐसे में बंद कर देंगे खोल कर, सोच लो हल्ला कर दे। नहीं हो गया, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट आगे चल रहा। अब फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। टू टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। टू टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। पहला कौन सा? फंडामेंटल। दूसरा नाम क्या है इसका? बेस क्वांटिटी। किसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी? वैसा क्वांटिटी जिसका यूनिट और डायमेंशन अलग अलग होता है, दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटीज whose यूनिट, लिखते चलिए जिनका नहीं लिखा हुआ, दोज क्वांटिटीज whose यूनिट एंड डायमेंशन आर डिफरेंट या सेपरेट। इट डजंट डिपेंड्स ऑन
It doesn't depend on the any other quantities. Known as the it doesn't depend on any other quantity, known as the fundamental quantities. These are only 7. These are only फंडामेंटल कितना है 7 है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा है डेराइव्ड क्वांटिटीज, या इसी को बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट और डायमेंशन किसी दूसरे पे डिपेंड करता है या किसी दूसरे के टर्म में लिखेंगे, उसको क्या बोलते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज whose unit and dimension, those physical quantities whose unit and dimension depends on the other physical quantity known as the derived quantities. चलिए एग्जाम्पल बतलाइए कोई डेराइव्ड क्वांटिटी का। और देख देख के पढ़ रहा है बनुआ, देख देख के पढ़ने वाला गया पढ़ा, वो तो घर पे पढ़ना है देख के नहीं जिसका डायमेंशन या यूनिट दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे एरिया है, एरिया बराबर लेंथ गुना विड्थ, वॉल्यूम है लेंथ गुना विड्थ गुना हाइट, डेंसिटी है मास बटा वॉल्यूम, फोर्स है मास गुना एक्सीलरेशन, मोमेंटम है मास गुना वेलोसिटी, इम्पल्स है फोर्स गुना टाइम। तो इस तरीके से बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसके टर्म में लिखा जाता है, जिसको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी या डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चलिए लिख लिए क्या? देख रहे पीछे देखने से क्या फायदा उसका? नहीं, एक क्लास नहीं आई हो तो कुछ हुआ होगा ना, गाना थोड़े ना सुनाया गया होगा, क्लास में कुछ हुआ होगा। चलो रिवीजन कर लो, देख लो। नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, अलग अलग तरीके का या अलग अलग टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जो अलग अलग रीजन में यूज हुआ करता था पहले। पहला कौन सा नाम है? सीजीएच, सिस्टम ऑफ यूनिट।
ये क्या होता है? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें देखा जाए लेंथ को किस में, लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर या यूज करते हैं। तो यही है, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, और एस मतलब सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरा आइए देखिए, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें लेंथ को किस में, फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। तीसरा MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। এটা फुट, पाउंड एंड सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। ये है मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। लेंथ को किस में, मीटर में, मास को किलोग्राम, और टाइम को सेकंड। फोर्थ कौन सा है, SI यूनिट। ये सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होता है, ये एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है नहीं, जिसको बाद में बनाया गया 1971 में। इसमें क्या किया गया, सारे जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसको मिक्स कर दिया गया, एक ही बना दिया गया नहीं, जो हर जगह वर्ल्ड वाइड आज के टाइम में भी यूज होता है। इसमें क्या किया गया, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें से 7 को क्या रखा गया, फंडामेंटल क्वांटिटी में। 7 को किस में रखा गया, फंडामेंटल में। 2 को सप्लीमेंट्री में, और बाकी रिमेनिंग को डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में रखा गया। दिस इज द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट in which 7 physical quantities are kept in the fundamental quantities. Two are kept in the supplementary quantities। चलिए लिखिए,
चलिए हो गया, लिख लिए। Two are kept in the supplementary quantity and remaining are the derived quantities. चलिए अब आइए देखिए, 7 fundamental quantities are, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन है? फर्स्ट में लेंथ, किसमें यूज मेजर करते हैं? मीटर में। कैसे डिनोट करते हैं? एम से। दूसरा मास, यूनिट किलोग्राम, डिनोट करते हैं केजी। तीसरा टाइम, यूनिट सेकंड, डिनोट करते हैं। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, किसमें? केल्विन, डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, किसमें मेजर करते हैं? एम्पियर। कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। 6, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कैसे मेजर करते हैं? मोल में। डिनोट कैसे करते हैं? 7 लुमिनस इंटेंसिटी। किसमें मेजर करते हैं? कैंडला। कैसे डिनोट करते हैं? चलिए यहीं तक पढ़ाया था लास्ट क्लास। अब आगे चलते हैं। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर, चलिए आगे बढ़े। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर, कौन कौन है 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज?
एक का नाम है प्लेन एंगल। किसमें मेजर करते हैं? रेडियन में। कैसे डिनोट करते हैं? दूसरा सॉलिड एंगल। किसमें मेजर करते हैं? स्ट्रेट रेडियन। कैसे डिनोट करते हैं? एस आर से डिनोट करते हैं। अब दोनों के बारे में पढ़ लिया जाए डिटेल से। किसके बारे में सुने हैं? प्लेन एंगल या इसको सिंपली बोलते हैं एंगल। प्लेन एंगल या सिंपली इसको बोलते हैं एंगल। 30 डिग्री 60 डिग्री सुने ना? सुने, उसी से मिल लेते हैं। चलिए इसमें देखा जाए। इसमें एक फार्मूला लिखने जा रहा है और एक फिगर भी बना रहा है। क्या दिखाया गया है? ये ट्रायंगल कहाँ दिखाया गया? बदला। ये आर है, ये भी आर है, ये थीटा है और ये यहां से यहां लेंथ है। आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क। सर्कुलर आर्क है, सर्किल का पार्ट है। सुने? थीटा के लिए एक फार्मूला बतलाने जा रहे हैं। सुने कुछ? क्या सुने? L/R। हाँ कहीं पढ़ा ना? थीटा क्या है? एंगल। L क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। R क्या है? रेडियस। चलिए थीटा बराबर L/R। चलिए अब यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ थीटा ये होता है रेडियन या डिग्री। कौन सुने आप? रेडियन या डिग्री सुने हैं? चलिए अब देखिए इसमें पाई रेडियन सुने हैं? कितना डिग्री? 180 डिग्री। सुने हैं कि नहीं सुने? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। चलिए लिखे। जो नहीं सुने रहिएगा बतला दीजिएगा। नहीं एक कहाँ भाग गया? अच्छा उधर भाग गया। क्या तबीयत खराब है इसलिए? क्या चीज छपाई हो रहा है उधर? क्या छपाई हो रहा है?
हो गया, लिख लिए? आया समझ में? ये फार्मूला हर जगह यूज होगा, थीटा बराबर एल बटा आर। ये मिला होगा कहीं ज्योमेट्री में, मिला था कि नहीं मिला था? ट्रिगो मिला है, चलो ये तो अभी मिला होगा, पहले मिला होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन बना लीजिए, तब आगे चले। थ्री पाई बाई 4 बराबर कितना डिग्री? एक्स डिग्री, एक्स का वैल्यू बतलाना है। चलो बनाओ, दिखाओ, बोलना नहीं है, दिखाना है टॉपिक। अरे आप कॉपी निकाल लीजिए। चलिए दिखाइए जल्दी जल्दी। चलो अलग बैठ जाओ, कहीं अलग, अलग कहीं बैठ जाओ। चलो चलो अलग बैठो ना, कहीं बैठो, जगह तो है। उसको जगह दे दो, निकाल निकल के दिखाने का। चलिए चलिए बढ़े आगे। वो इधर जो भी रहे, क्या हुआ? हुआ क्या? मैथ? मैथ नहीं पढ़े हैं तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि मैथ पढ़े? नहीं, मैथ पढ़ने थोड़े ना है, फिजिक्स पढ़ने है। चलो इधर हुआ, चलिए देख लीजिए। चलो हुआ उधर, क्या हुआ? दिखाया नहीं सब? कहाँ दिखाया? दिखा दिया था? अच्छा चलो ठीक। चलो बायोलॉजी वाला कौन है, पता नहीं चल रहा है, तुम बायोलॉजी से है? दिखाओ तो। अच्छा, दिखा दिया। बायोलॉजी वाले को तो दिखाना जरूरी है ना, मैथ वाला तो जानता ही है। चलो 3 पाई बाई 4, 3/4, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री। कैंसिल करो, 3 गुना इसको कैंसिल करोगे तो 45, गुना करो 135 डिग्री कर दें। चलो दूसरा क्वेश्चन बना के दिखाओ। 300 डिग्री बराबर एक्स रेडियन, एक्स का वैल्यू बतला। बस चोरी मत करना, नहीं आसपास से छाप के मत दिखाना। दिखाओ ना ऐसे खड़ा करके, खड़ा कर। बोलो दिखाना है कॉपी, उतना रेडियन नहीं होगा छोटी। चलो लिखाओ। चलो कॉपी बंद कर लो। चलो खुलेआम चोरी कैसे चल रहा है बदवा? कॉपी में लिखी दो उसका, कॉपी दिखा डाल रहे हैं, लिख दोगे तो और अच्छा है। चलो बंद कर लो। क्या यहाँ चोर बनाने के लिए बुलाए हैं थोड़े ना, चाहिए हमारे पास सबसे अच्छा चोर बनाएंगे। बोलो, कोई भी दिखाए अगल बगल वाला तो बोल लेना है खड़ा होके, सर दिखा रहा है बगल वाला।
हाँ, समझ रहा? हाँ, कोई भी आसपास वाला बच्चा नहीं, जैसे बगल वाला आपका चाहता है कि आप नहीं पढ़े, नहीं दिखा देगा तो कहानी खत्म है ना। जितना देखिएगा तो उतना दिमाग क्या हो जाएगा, नहीं तो इसलिए देखना नहीं है किसी का, ठीक है ना। अपना नजर अपना कॉपी पे, बगल में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में कर सकते हैं, अभी नहीं, पढ़ते समय नहीं करना। चलिए देखिए इधर 300 डिग्री है ना, 300 डिग्री बराबर निकालना है। चलिए यहां से शुरू करते हैं। 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन, ये तो सुने थे। 1 डिग्री बराबर बोलिए पाई बाई 180 रेडियन। 300 डिग्री बोलिए पाई बटा 180 गुना 300। अब कैंसिल करते रहो, किससे कैंसिल करोगे, 60 से, ये 3 और ये 5, आ गया कितना 5/3 पाई रेडियन, यही ना आंसर। क्या क्या गलती हुआ था, कैसे छूट गया? 5 छूट गया तो बचा क्या उसमें, बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। किसके बारे में, सॉलिड एंगल। कहाँ मिलेगा ये सॉलिड एंगल? चलिए एक देखिए फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फिगर। किसका फिगर बनाया है, कोन का। कोन समझते हैं, कहाँ मिला था कौन, कहाँ मिलता है, आइसक्रीम मिला है। ये एंगल कौन सा है, ये एंगल है, ये एंगल है। ऐसे नहीं दिखाया जाता, ऐसे दिखाएंगे तो ये हो जाएगा प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल देखिए कैसे दिखाते हैं, ये पूरा एंगल, ये सॉलिड एंगल ऐसे दिखाते हैं। ये सर्किल है, ऊपर क्या है, सर्किल है, ऊपर सर्किल है और हर तरफ से क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। सर्किल का एरिया है कितना, एरिया ये साइड है कितना, ये साइड है, ये कितना आर। सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है एरिया बटा आर एच। सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है ऊपर जो एरिया है, नहीं वो डिवाइडेड बाई आर एच। इसका यूनिट क्या होता है, स्टे रेडियन। अब थोड़ा सा समझिए, देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। फाइंड द टोटल सॉलिड एंगल, find the total solid angle at the center of hemi। हेमी समझते हैं, हेमी मतलब आधा, हेमी या सेमी मतलब आधा, हाफ स्पेयर है, आधा स्पेयर है। उसके सेंटर पे कितना टोटल सॉलिड एंगल बनेगा। चलो बंद कर लो, कॉपी बंद कर लो, थ्योरी कॉपी, चोरी नहीं करना। नहीं, फेस देख के ही पता चल जाता है कि कौन बच्चा चोरी करने के लिए सोच रहा है क्या। चलिए लिखिए, यहां तक लिखिए, इसको लिखिए और जिनको बनाना है रफ कॉपी में बनाइए।
दूसरे को नहीं दिखाना है। दूसरे का कैसे दिखा रहे हो क्या? एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चेंज करें पेज? फाइंड द टोटल solid angle. Find the total solid angle formed at the center of a sphere. चलिए दोनों क्वेश्चन बनाना है, फिर हम बतलाते हैं उसको। नहीं बतलाएंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखा गया, चेंज कर दें? चलो बनाओ आपको।
चलिए देखिए इधर, यही क्या है, सेमी या सेमी। अच्छा, रेडियस कितना है, आर है, आर है। यहाँ एंगल बनेगा, कहाँ पे, यहाँ पे। चलिए एंगल लिखते हैं, एरिया बटा एरिया बोलिए, पूरा स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आधा का 2 पाई आर स्क्वायर। कौन कैंसिल हुआ, बचा क्या, यूनिट क्या, एस आर, स्टे रेडियस। चलिए दूसरा बनाए, चेंज करें पेज। ए है पूरा स्फेयर, ए है रेडियस, ए बनेगा टोटल सॉलिड एंगल। फार्मूला क्या, ए बटा ए का वैल्यू बोलिए 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए कौन कैंसिल, क्या बचा, एस आर, 4 पाई स्टे रेडियस। एक पॉइंट पे टोटल सॉलिड एंगल कितना बनाता है, एक पॉइंट पे कितना टोटल सॉलिड एंगल बनता है, एक पॉइंट समझते हैं, यही है एक पॉइंट। यहाँ पे टोटल सॉलिड एंगल कितना बनेगा, यही बनेगा सॉलिड एंगल 7 नहीं ना, इतना 4 पाई। एक पॉइंट पे टोटल सॉलिड एंगल कितना बनेगा, 4। टोटल सॉलिड एंगल फॉर्म, टोटल सॉलिड एंगल फॉर्म एट एनी पॉइंट इज 4 पाई एस। किसी पॉइंट पे टोटल सॉलिड एंगल कितना बनेगा, 4 पाई एस रेडियस।
हम लोग इसका ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। पूरा कुछ कुछ बुक में इसका यूज किया जाता है, रेशनिक हेलिडे और बहुत सारा बुक है, लेकिन हम लोग इसका ज्यादा यूज नहीं करेंगे। हायर स्टडी में जाइएगा तो यूज होगा। चलो बोलो क्या। अब आगे बढ़ते हैं, जिसका पढ़ने जा रहा है जिसका नाम है डायमेंशन। चलिए चेंज करें। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डायमेंशन। इसका डिफिनीशन लिखते हैं। डायमेंशन क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो जो पावर क्या होगा, रेज होगा, उस पावर को हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशन बोलेंगे। अरे ये लिख दे रहे हैं डिफिनीशन। इट इज द power range, it is the power range on the fundamental quantities. It is the power range on the fundamental quantities to represent any physical quantities. It is the power range on the fundamental quantities to represent any physical quantities. इसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। चलिए अब देखते हैं कैसे। एक क्वांटिटी लिए जिसका क्या नाम है? एक्स। फिजिक्स में एक क्वांटिटी मान ले रहे हैं जिसका नाम है एक्स। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या होता है? मास, लेंथ और साइज। इसका पावर कुछ क्या क्या है? ये जो स्ट्रक्चर बना, ये जो नहीं, इसी पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग? डायमेंशन बोलते हैं। एक्स का डायमेंशन इतना लिखा गया। हमेशा इसको बिगर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर रेंज होगा, बीच में कोई कॉमा, बीच में क्या है? स्पेस है सिर्फ। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका डायमेंशन लिखेंगे हम लोग। इसमें पहला चलते हैं हम लोग मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स समझते हैं? फिजिक्स को हम लोग 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसका एक पार्ट है मैकेनिक्स, जो हम लोग 11th में पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वांटिटी से मिलते हैं। किस किस से मिलते हैं? पहला क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ को डिनोट करते हैं एल से या कैपिटल एल से। चलिए, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल। ऐसे एल के पावर क्या है? 1।
या इसको क्या लिख सकते हैं, मास के पावर 0, लेंथ के पावर 1, टी के पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेंथ का डायमेंशन L, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, सेंटीमीटर, ये सब यूज होता है। यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। चलिए लिखिए। चलिए अब दूसरा क्वांटिटी के पास चलते हैं जिसका नाम है मास। चेंज करें पेज। मास कैसे डिनोट करते हैं मास को, एम से या कैपिटल एम से। चलिए मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एम। और क्या लिख सकते हैं, एम के पावर 1, एल के पावर 0, टी के पावर 0। ये हुआ मास का डायमेंशन। यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ मास, तो ये होता है केजी। यूनिट ऑफ मास क्या होता है, केजी। तीसरा है टाइम, तीसरा है टाइम। टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, या लिख सकते हैं मास के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर। यूनिट यूनिट ऑफ टाइम सेकंड। चलिए फोर्थ है क्वांटिटी, क्या नाम है फोर्थ क्वांटिटी का, डिस्टेंस, या दूसरा नाम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर एस। डिस्टेंस को डिनोट करते हैं एस से और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर एस। डिस्टेंस है क्या एक्चुअल में, डिस्टेंस लेंथ ही है, डिस्टेंस लेंथ ही है, तो डायमेंशन क्या होगा, लेंथ के बराबर। यूनिट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो ये हो गया मीटर। चलिए लिखिए।
चलिए फिफ्थ में ले चल रहे हैं जिसका नाम है स्पीड या वेलोसिटी। चेंज करें? स्पीड या वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं या वेक्टर v से वेलोसिटी। चलिए स्पीड कौन बतलाइएगा? ये होता है फार्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाई दूसरा होता है वेलोसिटी। फार्मूला बतलाइए। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई v बराबर s बटा t। डिस्टेंस का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन क्या हो गया? डायमेंशन एल टी के पावर, यही डायमेंशन हो गया किसका? वेलोसिटी का। हाँ, स्पीड का या वेलोसिटी का। ये हो गया डिस्टेंस का लेंथ और टाइम का टी। ऐसा यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ भी स्पीड का मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। चलिए लिखिए। चलिए एक और लिखते हैं जिसका नाम है एक्सीलरेशन। नेक्स्ट नंबर 6 ना। 6 में क्या था? एक्सीलरेशन। क्या है एक्सीलरेशन? क्या होता है फार्मूला? एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी का बोलिए एल टी माइनस बटा क्या आ गया? एक्सीलरेशन का आ गया एल टी माइनस कितना? 2। यूनिट बोलिए। इसका हो गया मीटर
यूनिट देखिए कहाँ से लिखते हैं, इसका मीटर और इसका सेकेंड, ऐसा ना, इसका मीटर हो गया, इसका सेकंड के पावर -2 है, नीचे जाएगा तो सेकंड के पावर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद फोर्स, फोर्स बराबर मास गुना एक्सीलरेशन, फोर्स बराबर मास गुना मास का m, एक्सीलरेशन का LT, तो टोटल कंबाइन कर दीजिए MLT -2, है समझ में, मास का m और एक्सीलरेशन का LT -2 टोटल कंबाइंड हो गया तो MLT -2 यूनिट। चलिए इसको बोलिए केजी मीटर पर, सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, सीजीएस में क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। वन न्यूटन किसको बोलते हैं, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 न्यूटन बोलते हैं और 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 डाइन बोलते हैं। चलिए चेंज करें, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन बोलते हैं। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 डाइन बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, चलिए निकाल दिखाना चाहते हैं, निकाल के दिखा सकते हैं। चलो दिखाओ, दिखाइए।
चलो बनाए, सोल्व करें। चलिए देखिए, सोल्व करते हैं, मिलाइएगा कैसे करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, 1 न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, 1 kg/मीटर पर लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 kg बराबर कितना ग्राम, गुना 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, सेकंड तो रहेगा, कितना आ गया 10⁵ आ गया, ग्राम गुना सेंटीमीटर बाई, है ना। 1 न्यूटन बराबर 10⁵, इसको क्या बोलते हैं, टाइम। चलो चेंज करें, कौन सा नंबर हो रहा था, 7 था। एक नंबर, वर्क, चलिए बोलिए, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। सुने हैं, फोर्स बराबर वर्क बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। वर्क को W से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से और इसको S से। फोर्स का डायमेंशन MLT-2, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन टोटल क्या हो गया, ML2T- क्या हो गया, यूनिट क्या हो गया, यूनिट ऑफ वर्क। चलो बोलो, केजी गुना मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, केजी गुना मीटर स्क्वायर पर, या ग्राम गुना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ग्राम गुना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 1 जूल बोलते हैं। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। उसके बाद 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम गुना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 1 अर्ग बोलते हैं।
सीजीएस यूनिट अर्ग है और एमकेएस में यूनिट। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, 10 जूल बराबर कितना अर्ग। क्वेश्चन क्या है, 10 जूल बराबर कितना अर्ग। चल ढक लो, कॉफी ढक लो। इधर कहाँ है, नीचे। चलो दिखाओ, कॉपी दिखाओ, और दिखाना है किसी को। चलो चलो यूनिट लिखो, और दिखाना है किसी को। चलो किसको दिखाना है, चलो और उधर किसी को। क्या और दिखाना है किसी को। सॉल्यूशन, टेन जूल बराबर 10 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 केजी में कितना, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। आ रहा है समझ में। 1 केजी में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, गुना करिए। 10 के पावर कितना, 10 के पावर 4, 10 के पावर 3, 10, टोटल आ गया 10 के पावर 8। नहीं, 10 के पावर 4, 10 के पावर 3 गुना 10, ये आ गया ग्राम गुना सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ये आ गया 10 के पावर 8 अर्ग। 1 जूल बराबर कितना आता है, 10 के पावर 7। हम 1 जूल नहीं दिए थे, क्या दिए थे, 10 जूल दिए थे। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। 10 जूल था तो 10 के पावर 8 अर्ग।